बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? वेलकम कर नासिर अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, बाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं बीफ पुलाव, जिसके लिए मैंने 2 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया हुआ है बीफ का। तो इधर मैंने कुकर लिया हुआ है, इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले अच्छे तरीके से इसे धो लिया था गोश्त को। डाल दिया है। अब कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, जिसमें हमने लिया है कड़ी पत्ता, दालचीनी के 3 पीस मैंने लिए हुए हैं, लौंग लिए हैं कुछ थोड़े से 7-8 के करीब हैं, 2 मोटी इलायची ली है मैंने, ये डालेंगे। और साथ ही डालेंगे ज़ीरा और धनिया। साथ ही मैं डाल दूंगी 2 लीटर के करीब मैंने पानी लिया हुआ है, ये डाल देंगे। जितनी हमें ज़ख्नी चाहिए हमने उतना ही पानी लिया हुआ है। और 2 चम्मच डाल दूंगी इसके अंदर नमक के, बाकी नमक हम चावलों में डालेंगे। अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। और साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि पानी उबल कर बाहर आने लग जाता है ना, तो पानी बाहर नहीं आएगा उबल के अगर आप लोग भी ऑयल इसके अंदर डालेंगे तो। ये आप लोगों के लिए एक टिप है। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे कवर करते हैं। नीचे आग जला देते हैं। ढकना हमने लगा दिया, ये ऊपर रख दे। जब सीटी बजनी स्टार्ट होगी उस वक्त से हम टाइम नोट करेंगे। हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको टाइम देंगे, क्योंकि बीफ अच्छे तरीके से गल जाए, हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरीके से। चले बाद में मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो चले अब ढकना खोल कर देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल आप लोगों को गोश्त चेक भी करवाते हैं। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। तो चले इधर हमने ये देखें प्याज भी रखा हुआ, तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं घी। मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैं 2 प्याली घी की डालूँगी। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, तो लेकिन हम घी में ही बनाते हैं चावल। अब हम गोश्त को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने खड़े मसाले इसके अंदर डाले हैं। अगर चावलों में जाएंगे तो सभी के मुंह में आएंगे, तो इसी मैं गोश्त को अलग कर लेती हूँ। फिर ज़ख्नी को हम छान के इसके अंदर डालेंगे पुलाव के अंदर। तो इसी तरीके से मैं सारा गोश्त को अलग कर लेती हूँ। ये देखें प्याज का कलर निकल आया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मज़ीद और कलर ना निकले। ये देखें प्याज का कलर बिल्कुल निकल चुका है। ये देखें गोल्डन सा हो गया है, क्योंकि हम कलर वाले चावल पकाएंगे। कुछ लोग वाइट बीफ पुलाव पकाते हैं, लेकिन हम कलर वाला पकाएंगे। तो अब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। मिक्स करेंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, जो मैंने 7 से 8 मिर्चें ली थी, उनकी मैंने कटिंग की है। अब डाल देती हूँ टमाटर। ये भी 4 से 5 टमाटर थे, उनकी कटिंग करके डाल दी हैं। 1-2 मिनट के लिए इसे भी फ्राई करेंगे। आप लोग कहना ना कि आप लोग अभी इतने ज़्यादा पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि ईद हो तो मेहमान ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है, तो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि रोटी गोश्त बना लें या चावल, तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग चावल बना लें। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, सभी शौक़ से ही खा लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चले मैं बीफ पुलाव बना तो रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की थी ये रेसिपी, तो मैंने कहा चले आज मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ बीफ पुलाव।
तो आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है। जो मसाले हम इसके अंदर डाल रहे हैं ना बीफ पुलाव के अंदर, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि 2 चम्मच पहले मैंने जब गोश्त को उबलने के लिए रखा हुआ था ना, 2 चम्मच मैंने उस वक्त नमक के डाले, 2 चम्मच मैंने अब लिए हुए, हाफ़ चम्मच कुटी हुई मिर्च, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, तो एक बिरयानी का पैकेट, ये हमने मसाले लिए हुए हैं। ये मसाले डालेंगे। टमाटर बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि और मज़ीद नरम हो जाएं। अब इसके अंदर मसाले डालते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, वो मसाले डाल दिए। अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अगर आप लोग भी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। मसाले की अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। इनको भी अच्छे तरीके से भुनेंगे कि सारे मसाले इसके अंदर जज़ब हो जाएं। गोश्त की तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट बनाई गाली, क्योंकि पहले ऑलरेडी गला हुआ था पहले ही, तो इसलिए हमने 3 से 4 मिनट बस इसकी बनाई करी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ख़नी। जो बर्तन मैंने चावलों का लिया था वही मैं पानी ज़ख़नी का डाल रही हूँ। ज़ख़नी मैंने सारी डाल दी है। अब इसे कवर करके पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। पानी उबलने लग गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं चावल। चावल डालने के बाद अब मिक्स करते हैं चावलों को। सारे चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जितनी हमने ज़ख़नी बनाई थी वो देखें बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है ज़ख़नी। देखें सारे चावल इसके अंदर जज़ब हो गए हैं। ये देखें ऊपर तक ज़ख़नी आ रही है। तो बस इसी तरह से पानी ऊपर होना चाहिए चावलों के, तो चावल बहुत ही अच्छे और बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसके अंदर। ये देखें इसी तरह का पानी थोड़ा थोड़ा सा रह जाए तो फिर दम पे रख देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही मज़े के बन जाते हैं, बिल्कुल ही खिले खिले से बनते हैं। तो अब मैं इसे दम पे रख देती हूँ। चावलों को मैंने दम पे रख दिया है। ये देखिए नीचे तवा रख के, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट दम पे रखेंगे। फिर आप लोगों को मैं बाद में इनकी कंडीशन दिखाऊंगी कैसे बने हैं चावल। 10 से 12 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। अब खोल के देखते हैं कवर हटा के, और साथ ही आप लोगों को चेक करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बीफ पुलाव बना हुआ है। बिल्कुल चावल लाग लगा जूसी। ये देखें साथ रहता और सलाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने मज़े के ये देखें चावल बने हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें बीफ ज़ख़नी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।